की जय। हमारी भर्ती पूरी करो, हमारी भर्ती पूरी करो। भारत माता की जय। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खिलाड़ियों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। खिलाड़ियों को उनका हक दो, हक दो, हक दो। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। खिलाड़ियों की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मौसम खान मेवाती। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि भाजपा के राज में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। वैसे तो हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने का दम भरती है, लेकिन जिस तरह से स्पोर्ट्स कोटे के उम्मीदवारों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, उसे देखकर तो ढाक के तीन पात ही नजर आते हैं। सरकार का इस तरह का रवैया तानाशाही की ओर अग्रसर कर रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। चुनाव के मौके पर सरकारें बड़े बड़े वायदा करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किए हुए सारे वायदे खोखले साबित हो जाते हैं। आज हरियाणा का खेल कोटे की तरफ से मेहनत करने वाला जवान आत्महत्या करने को मजबूर है। जिस सरकार के राज में लोग भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएं और किसानों को फसलों का सही दाम ना मिले, तो समझ लेना चाहिए कि इस तरह की सरकार सत्ता में रखने के काबिल नहीं है। आगे आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि पंचकूला सेक्टर 5 में खेल कोटे के तहत ग्रुप डी में चयनित उम्मीदवारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बीती शनिवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिनमें से 5 उम्मीदवार भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और रिवाइज लिस्ट जारी करने की मांग की। प्रधान परविंदर सोरान ने बताया कि ESP कोटे के तहत 2018 में ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी। 19 जनवरी 2019 को 1518 बच्चों की लिस्ट जारी की गई थी। उनके दस्तावेज सही तरीके से नहीं जांचे गए। उनमें से कई के पास खेल के झूठे प्रमाण पत्र पाए गए। जो विभाग में उनको अलॉट किए गए, वहाँ खेल ग्रेडेशन चेक करवाई गई, तो वे उम्मीदवार 25/5/2018 की खेल पॉलिसी को कवर नहीं करते थे। इस कारण पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश पर उन बच्चों को बाहर कर दिया गया था। इससे खाली हुए पदों को भरने के लिए बाकी बचे हुए उम्मीदवारों में से लिस्ट जारी की गई। उनके दस्तावेजों की वेरिफिकेशन भी कर ली गई, मगर आज तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई। सोरान ने कहा कि उन्हें उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर वे सेक्टर 5 पंचकूला में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को राजबाला संदीप सिंह, नवीन कुमार, सोमवीर और मोहन सिंह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस मौके पर सतीश कुमार सिरसा, शंभू भिवानी, संदीप भिवानी, सोमवीर हिसार, नरेंद्र कुमार केतल, पूनम हिसार, रेखा भिवानी और दिनेश चरकी दादरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हो रखे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए धरने पर बैठे हैं और यहाँ पे कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। ये सेक्टर 5 पंचकूला में धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहीं पर पहलवान अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रुप डी ESP की स्पोर्ट्स कोटे की ये भर्ती है। इनकी 1.5 साल पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। अभी तक इनकी ज्वाइनिंग का कुछ नहीं सोच रही सरकार। थैंक यू। सेक्टर 5 में पहलवान प्रैक्टिस करते हुए सरकार इनको यहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अभी तक 1.5 साल पहले इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, अभी तक इनकी ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा परेशान है खिलाड़ी और कुछ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। राजबाला संदीप सिंह, नवीन कुमार, सोमवीर, मोहन सिंह। ग्रुप डी 2000 जो उसमें ग्रुप डी 2018 में जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी 18,000, उसमें जो खिलाड़ी कोटा था वे 1500 कुछ पोस्ट थी। उसमें उस समय सरकार ने जो उसमें ग्रेजुएशन चेक करनी थी, उस समय जींद का उपचुनाव था, उसको देखते हुए सरकार ने कोई ग्रेजुएशन सही से जांच नहीं कर पाई और उसमें तुरंत खिलाड़ी कोटे को जो जिनकी फर्जी ग्रेजुएशन थी या डुप्लीकेट थी वे उनको ज्वाइनिंग दे दी थी।
तो जब वह पॉलिसी के तहत ही नहीं थे, जो 18 वाली पॉलिसी थी तो उसके तहत ही नहीं थे, तो हमने हाई कोर्ट से जब बच्चों ने वहाँ पे डाला तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई जो फर्जी लगाए गए उनको हटाया जाए, और जो उसमें जेन्युइन बच्चे जिन पे ओरिजिनल ग्रेजुएशन है उनको रिवाइज लिस्ट के दौरान उनको लगाया जाए। तो हमारी 2022 में से पहले जो हमारी जो बच्चों की जो DV कराते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वह सब चीज़ हो गई थी, और बच्चों को उस समय 31 मार्च 2022 को लिस्ट लगाना था। तो सरकार ने उस लिस्ट को आज तक नहीं लगाया। जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कई बार जनसंवाद जो CM साहब की जो जनसंवाद हुई थी उसमें भी कई बच्चों ने क्वेश्चन किए थे कि सर हमारी जो ग्रुप डी की ESP खिलाड़ी कोटे की जो भर्ती है उसको हमारी को पूरी करें, और उस लिस्ट को जो 600 प्लस उसमें वैकेंसी है उसको हमारी को पूरा किया जाए। लेकिन अवशासन उस समय से मिला था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से भी, हमारे जो CS डिपार्टमेंट से वहाँ से भी, जो हमारे CM साहब उससे भी कई दफ़ा बच्चे मिले, लेकिन अभी तक बच्चों की जो लिस्ट लगनी थी, जो बच्चों को अपने जो ड्यूटियों पे चढ़ना था, वह अभी तक सरकार ने लिस्ट नहीं लगाई है। उसको लेके बच्चे वहाँ पे भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रखा है। तो कब तक चलेगा ये जब तक चलेगा जब तक बच्चों को उनकी लिस्ट आउट नहीं हो जाती, बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, जब तक ये चलने का इरादा है। जो अपने कल का जो दिन है उसमें हो सकता है सब बच्चा को, जो बच्चों की मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि भाई हम CM हाउस का घेराव करेंगे और अपनी मांग को जोर और तन मन धन से बिल्कुल बुलंद आवाज़ में उठाने की कोशिश करेंगे। और हम सभी हरियाणा वासियों से, किसान भाइयों से, सभी हमारे जो राजनेता साथी हैं, समाज सेवी, उनसे हम ये अपील करेंगे कि हमारे सभी खिलाड़ियों भाई का, बहनों का इनका साथ दें और इनका समर्थन करने और हौसला अफजाई करने के लिए पंचकुला 5 सेक्टर में हमारा धरना स्थल पर उपस्थिति हाजिर कराए और हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाए। तो क्या लगता है कि सरकार आपकी आवाज़ को जो है सुन पाएगी? नहीं, जैसा हम 18 महीने से हम देख रहे हैं कि भाई हम हर उस अधिकारी से मिले हैं, हम उस आदमी से मिले हैं जिससे हमें उम्मीद थी कि भाई हमारी ये लिस्ट लगवा देंगे। हम CM साहब से भी कई दफ़ा हमारे जो साथी थे वो मिल चुके हैं, लेकिन उस समय अवशासन नहीं मिला था। अब हम अपना संघर्ष कर रहे हैं कि हम संघर्ष के आगे हम अपना, हो सकता है कि हमें हमारी जीत हो जाए और हम इंसाफ मिल जाए। अगर भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी सरकार आपकी बात को नहीं सुनती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? आपको भी पता है कि भाई जो 18 महीने जिन बच्चों को हो गए, लगना तो हमें 2018 में ही था। अब आप ये देखो कितने लंबे समय, मान लो भूख हड़ताल से भी सरकार की नींद नहीं खुली, और हमारे प्रदेशवासियों के जितने भी जो सरकार के नुमाइंदे उनकी नींद नहीं खुली, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर है और वे इस कदम को उठा सकते हैं। मैं तो यही कहता हूं कि बच्चे इस कदम को भी मत उठाएं, अपना बुलंदी से आवाज़ बुलंद करें और अपना हक सरकार से मांगें। ये मौसम खान अधिकतर देखा गया है कि नवीन जय हिंद समाज सेवी है, वो अधिकतर इस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं। कभी आप लोग नवीन जय हिंद के संपर्क में गए, कभी आप उनसे मिले हैं, आप लोगों ने गुहार लगाई है कि उनकी आवाज़ को भी बुलंद किया जाए ताकि सरकार जो है आपकी आवाज़ में जो है ताकत पैदा हो? हम मानते हैं, हाँ ठीक है, नवीन जैन सर जो है वे प्रदेश में अच्छे आवाज़ उठा रहे हैं, हर वर्ग पीढ़ी के साथ में जुड़े पड़े हैं। तो उसके पास भी हम जून जुलाई में गए थे, तो उसने वहाँ पे पंचकुला में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन उसने एक दिवसीय किया था, और उसमें सरकार को अल्टीमेट दिया था कि भाई आप लोग 15 दिन के भीतर इन बच्चों की जो लिस्ट है उसको नहीं लगाते हैं, इनको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, तो हम 15 दिन बाद चंडीगढ़ का CM हाउस को घेराव करेंगे। लेकिन खैर वो 15 दिन बीत क्या, 1 महीना बीत गया, अभी तक हम उससे दोबारा उम्मीद करते हैं कि वो हमारा साथ दोबारा देंगे।